जीवन भगवत कृपा से आप्लावित होता है। धर्म ही मनुष्य को जीवित रखता है और सुप्रसिद्धि देता है, विख्यात करता है। पाप मनुष्य को विख्यात प्रख्यात नहीं कुख्यात करता है। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये सारी बातें सत्य हैं, पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक का मतलब है आप जाएंगे, आप अगर उन तथ्यों को गहराई में जाएंगे, उन तथ्यों की गहराई में जाएंगे, तो आपका जो विज्ञान है, हमारा जो विज्ञान है, उस सारे वैज्ञानिक तथ्यों पर सारी बातें शुद्ध शुद्ध और साफ साफ स्पष्ट होंगी। इसलिए मनुष्य जीवन एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन इम्प्लीमेंट करने के लिए मिला है। चीज़ों को जो हमारे महापुरुषों ने कहा, इतने शोधों के बाद उसको अपने जीवन में अपनाओ। उस पर तुम अपना विवेक, अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि हमारा जो ज्ञान होता है, हमारा ज्ञान बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ा सा है। उस थोड़े से ज्ञान को लेकर के एक लोटा भर ज्ञान है और हम समुद्र को नापने चले हैं अपने लोटे से, तो ये काम गलत हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ नीति का वचन है, बहुत सुंदर वचन है कि जीवंतम मृतवन मन्ये देहिनम धर्मवर्जितम मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशयः। जीवंतम मृतवन मने, धर्म से रहित व्यक्ति, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, वो मृतक के समान है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, वो जीते जी मरा हुआ है। देहिनम अमृतो धर्मेण संयुक्तो, इसमें कोई संशय नहीं कि धर्मशील व्यक्ति मृत्यु होने के बाद भी दीर्घजीवी रहता है। उसकी कीर्ति सदा अमर रहती है। कहा गया कि स जीवत यशो यस्य कीर्तिर यस्य स जीवति। जीता वो है जिसकी कीर्ति जीती है। कीर्ति के लिए तुमको धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। कीर्ति के लिए तुमको धर्म का सहारा लेना। कल हमने आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर के एक छोटे से प्रसंग को सुनाया था। मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई लोग बैठे हैं, आप लोग घर के मुखिया हैं, आप घर की गृह लक्ष्मी हैं। आपका दायित्व है, आप सभी का दायित्व है कि घर अच्छा हो। जो अपनारे बड़े बुजुर्गों ने जितना दिया, परिश्रम करके उसको बढ़ाएं, उनकी कीर्ति को याद रखें। उनके कुलवंश में आप हैं, उस कुलवंश को धन्य करें, उसमें कोई दाग न लगाएं। इसलिए मेरे भाई बहन, सत्कर्म करो। सत्कर्म करोगे तभी तुम धन्य होगे। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? बहुत सी माताएं हैं, एकादशी रहती है, उसी के बाद पड़ता है प्रदोषव्रत। पड़ता है ना? पड़ता है। अगर कहा जाए कि एकादशी और प्रदोष दोनों रहिए तो महाराज एक व्रत ही रह पाएंगे, 2 दिन भूखे कैसे रहेंगे?
जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए भजन की आवश्यकता हो मेरी भाई बहन। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। जैसे भोजन न मिलने से शरीर निर्बल हो जाता है, उसी प्रकार से भजन न मिलने से बुद्धि भी निर्बल हो जाती है। और जब बुद्धि निर्बल होती है तो इंद्रियां बलवान होकर के मनुष्य को विषयों की ओर ढकेल देती है, दुख देती है। इसलिए अपनी बुद्धि को बलि बनाओ। जब तुम अपने तन, मन और धन, जो कुछ भगवान ने हमको दिया है, श्योपुर जैसी कर्मठ भूमि में बैठे हो, कितनी अच्छी कृषि प्रधान व्यवस्था यहाँ की है। हमारे बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े किसान कितना सुंदर ढंग से अनाज का उत्पादन करते हैं। आप कितने अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को सम्मान करते हैं। तो जैसे भाव से इतना बढ़िया उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार से हम भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने परिवार का विकास करें। एक बार एक संत, बड़ी प्यारी घटना बता रहा हूं। एक संत नदी के किनारे जा रहे थे। नदी का प्रवाह, कल कल छल छल प्रवाह। तभी नदी के पानी में बहता हुआ एक शव किनारे की झाड़ियों में अटक गया। स्वामी जी की नजर उस शव पर पड़ी। चेहरा जाना पहचाना, बहुत बड़ा आदमी था। और अभी 2 दिन पहले नदी में स्नान करने गया था। नदी के प्रवाह में बह गया। लोगों ने जहां खोजा नहीं मिला। आज महात्मा की निगाह 2 दिन के बाद पड़ गई उसके शव पर। स्वामी जी बड़े दुखी हुए। इतने में जंगल से एक सियार उस शव को खाने के लिए आया। जैसे ही शव को खाने के लिए आया, स्वामी जी ने उस सियार से कहा, रुको 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 रुको। हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपटो सारस्वद्रोहिणो। अरे सियार जरा रुकना, मैं जानता हूं कि तू अपना भोजन देख करके यहाँ आया है, लेकिन ये जो शरीर जिसको खाने के लिए आया है, शरीर बड़ा निंदनीय है। एक नीच का शरीर है। कहने को बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन इसका शरीर खाने योग्य नहीं है। क्योंकि हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपटो सारस्वद्रोहिणो नेत्रे साधु विलोकनेन रहितो पादौ न तीर्थम गतौ अन्या अर्जित वित्त पूर्ण मुदरम गर्भोद्धतम मस्तकम रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचस्य निंदम वपु। अरे होशियार, मैं जानता हूं कि तू अपना भोजन देख करके इसको खाने आया है, लेकिन ये शरीर बड़ा निंदनीय है, एक नीच का है, इसलिए तू खाने योग्य, ये खाने योग्य नहीं है, तू इसको छोड़ दे। सियार ने महात्मा की वाणी का रहस्य नहीं समझा। वो स्वामी जी को आश्चर्य से देखने लगा। उसने पूछा, क्या इसका कोई भी अंग खाने योग्य नहीं है?
तो स्वामी जी ने कहा, विस्तार से कहा, हस्तौ दान विवर्जतौ, इसके दोनों हाथ भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इन हाथों से इसने न कभी किसी भूखे नंगे को भोजन दिया, न वस्त्र दिया, न रोगी को दवा दी, न मंदिर में जाकर के भगवान की सेवा की, न संतों की सेवा की, न पाठशाला बनवाया, न आश्रम बनवाया, न अस्पताल बनवाया, न आकस्मिक विपत्ति देख करके किसी को दान दिया। इसके हाथ ने केवल लेना ही लेना सीखा है, केवल देना नहीं सीखा है, इसलिए इसका हाथ पवित्र नहीं है। किसी के दुख में पसीज कर ये हाथ बढ़ करके किसी सेवा के लिए तैयार नहीं हुए, बढ़े ही नहीं, केवल शोषण किया है, अतः पूर्ण अपवित्र है। सियार ने पूछा, तो क्या इसके मैं कानों को खा लूं? नहीं कहा, ये भी नहीं कि श्रुति पटो सार स्वद्रोहिणो, इन कानों ने केवल पर निंदा सुनी है, दूसरों की निंदा सुनी है, बढ़िया बढ़िया गीतों को सुना है, रात दिन केवल अनर्गल गीतों को सुनने में इसने समय लगाया है। कभी भी भागवत कथा में, रामायण कथा सुनने का, संतों की वाणी सुनने के लिए, भक्ति संगीत सुनने के लिए ये इसके पास समय नहीं था। तो इन अपवित्र कानों को भूल के भी नहीं खाना। तो क्या मैं नेत्रों को खा लूं? कहा, नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते, इसके नेत्रों ने कभी संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, ये पवित्र तो हुए नहीं, अपवित्र के अपवित्र रहे, ये तो पापी रहा। सियार ने पूछा, तो कोई बात नहीं, मैं पैरों को खा लेता हूँ। नहीं, पादौ न तीर्थम गतौ, इसके पैर कभी भी पवित्र तीर्थ यात्रा में नहीं गए थे, सेवा के लिए, देश रक्षा के लिए, संत दर्शन के लिए इसने कभी यात्रा नहीं की, केवल स्वार्थ और शोषण के लिए अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पैरों को आगे बढ़ाया। ये पैर आवारा घूमते थे, इसलिए पाप में है, खाने योग्य नहीं है। और सुन, इसका उदर भी खाने योग्य नहीं कि अन्यान अर्जित वित्त मूर्ण मुदरम, इसने मेहनत की कमाई से अपना पेट नहीं भरा, केवल गलत कमाई से पेट भरा, केवल गलत कमाई से इसने पेट भरा है। और इसके पेट में कभी भी भगवान का प्रसाद नहीं गया है। दूसरों के पेट पर लात मार करके, हक छीड़ करके, औरों की मजबूरी का लाभ उठा करके इसने अपना पेट भरा, इसलिए इसका उदर भी खाने योग्य नहीं है। तो क्या इसके मस्तक को खा लो? ना का गर्वोद्धतम मस्तकम, इसका मस्तक सदैव घमंड से भरा रहता था, अपने रूप, सौंदर्य, जवानी, पैसे का, पद का, जाति का, ज्ञान का घमंड ही रहा। न कभी माता पिता, न कभी संतों के सामने, न भगवान के सामने कभी झुका नहीं, कभी इसने दूसरे को विनम्रता से प्रणाम नहीं किया, इसलिए इसका मस्तक भी खाने योग्य नहीं है। कहते हैं, इस प्रकार संत के समझाने पर वो सियार उस शव को बिना खाए चला गया। कथानक का सारांश है कि हाथों की शोभा सेवा से, जिन हाथों से भगवान की सेवा ना हो वो हाथ कभी पवित्र हो नहीं सकते। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। कल मैंने अपनी सारी माताओं से, अपने भाइयों से अर्ज किया था कि आज ठाकुर जी के गोवर्धन लीला में आपको कुछ बना के लाना है। आज मैं देख रहा हूँ जितनी मेरी माताएं आई, जितने मेरे भाई लोग आए हैं, विशेषकर जितनी मेरी माताएं कुछ ना कुछ भगवान के लिए नैवेद्य बना के लाई हैं। आज आपकी रसोई धन्य हो गई, आज आपके हाथ धन्य हो गए, हमारे भाइयों के हाथ भी धन्य हो गए, भगवान के लिए कुछ लेकर के आए। इसी प्रकार मुख की शोभा भगवान का नाम है, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, चापलूसी की बातें नहीं। नेत्रों की शोभा भगवान का दर्शन है, नेत्रों की शोभा काजल नहीं है। एक नई नवेली बहू आई, मुश्किल से 10-12 दिन शादी के आई थी, बड़ी सुंदर, बड़ी विदुषी बहू आई। जब बहू आई, उसके पति ने बड़ी सुंदर नाक की नथ बना के हीरे की थी, उसने पहना
अपनी सासू माँ को दिखाया। सासू माँ बड़ी प्रसन्न हुई। आसपास की कुछ स्त्रियां नई बहू को देखने के लिए आई थी। नई बहू को देखा, उसके नाक में नथ को देखा। अरे ये तो बड़ी अच्छी नथ है, बड़ी अच्छी। सबने सासू माँ से कहा, भाई तुम्हारे बेटे ने बड़ी अच्छी नथ दी है बहू को, बड़ी अच्छी नथ दी है। सबने नथ की प्रशंसा की। सासू माँ ने कहा, अरे सभी नथ की तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन जिस भगवान ने नाक बनाई उसकी भी तो प्रशंसा करो। अगर नाक ना होती तो नथ की शोभा ही नहीं। नथ की शोभा तो नाक से है। हाँ, हाथों की शोभा कंगन नहीं है, हाथों की शोभा भगवान की सेवा है। कानों की शोभा कुंडल नहीं है, भगवान के कथा का सुनना है। पैरों की शोभा तीर्थ यात्रा है, इधर उधर भटकना नहीं है। शरीर की शोभा श्रृंगार नहीं है, शरीर की शोभा भगवान की सेवा है। जो अपनी इंद्रियों का उपयोग भक्ति के लिए करता है उसी का जीवन सार्थक है। जो अपनी इंद्रियों का उपयोग संसार के लिए करता है उसका जीवन निरर्थक होता है। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन को धन्य बनाओ। जब ये इस तरह से तुम भगवान की सेवा करोगे तो भगवान हर पल तुम्हारी सहायता करेंगे। पल पल भगवान खुद आकर के सहायता नहीं करेंगे, भगवान वैसी व्यवस्था बना देंगे कि तुम्हें सहायता मिल जाएगी। नहीं तो अगर संसार में ही रहोगे, संसार पे ही भरोसा रहोगे तो झूठा अपनापन तो हर कोई जताता है। पैसा रहेगा, पद रहेगा तो 4-20, 150 चापलों आसपास घूमते रहेंगे।